बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास 31 जुलाई को एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला था। हत्यारे तक पहुंचने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 31 जुलाई को 30 साल की पूजा सिंह डे, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, का शव बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक सुनसान इलाके से मिला था। जांच में पता चला कि पूजा सिंह मॉडलिंग करती थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी। लेकिन जब पुलिस मामले की जांच की तो हत्या के पीछे की जो वजह निकल कर आई, उसे जानकर सब हैरान हो गए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई क्या है। दरअसल कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 30 जुलाई को बेंगलुरु आई थी। मीटिंग के बाद उन्होंने ऐप के जरिए होटल जाने के लिए कैब बुक की थी। इसी कैब ड्राइवर का नाम नागेश था। होटल पहुंचने के बाद पूजा ने कैब ड्राइवर नागेश से यह कहा कि अगले दिन सुबह 4 बजे उनकी दिल्ली की फ्लाइट है, क्या नागेश उन्हें ड्रॉप कर सकता है। पूजा की गलती थी कि उन्होंने बिना ऑनलाइन कैब बुक किए नागेश से सीधे संपर्क किया। नागेश को लगा कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए उसने पूजा को लूटने का प्लान बना लिया। अगले दिन सुबह 4 बजे नागेश पूजा को पिक करने होटल पहुंचा और वहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। नागेश ने पुलिस को बताया कि पूजा दिखने में काफी अमीर लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि पूजा के पास बहुत सारे पैसे होंगे। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में दौड़जाला इलाके के पास नागेश ने अपनी गाड़ी रोकी। पूजा पीछे की सीट पर सो रही थी। नागेश ने पहले जैक रॉड से पूजा के सिर पर वार किया। पूजा अचेत हो गई। नागेश कार को सुनसान इलाके में लेकर गया। इसके बाद पूजा के साथ लूटपाट की कोशिश की। इस बीच पूजा को होश आ गया और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिससे नागेश डर गया। जैसे ही पूजा वहां से भागने की कोशिश करने लगी, नागेश ने चाकू निकालकर पहले पूजा के कमर पर वार किया। इसके बाद चाकू से 22 वार कर पूजा की हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से नागेश ने एक बड़ा पत्थर लेकर पूजा के चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि शव की शिनाख्त न हो पाए। जैसे ही पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली, मौके से पूजा के शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन पूजा के शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पडीडेताल में पुलिस ने अपनी जांच पूजा की जीन्स और टी शर्ट से शुरू की। कोई सिरा न मिलता देख पुलिस ने पिछले 2 साल में शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन में उस ब्रांड और उस साइज के कपड़े जिन भी लोगों ने खरीदे थे, उनकी लिस्ट मंगवाई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया कि पूजा स्थानीय निवासी नहीं है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इसीलिए 2 टीमों को पश्चिम बंगाल भी भेजा गया। पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई कि कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में मिसिंग का एक मामला दर्ज है। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि यह सूचना बेंगलुरु में मिले अज्ञात शव से मेल खाती है। दरअसल बीपीओ में काम करने वाली पूजा के पति ने कोलकाता न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अपनी कंप्लेंट में पूजा के पति सुदीप डे ने कहा कि 31 जुलाई से पूजा का फोन स्विच ऑन ऑफ आ रहा था, इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने पूजा को कई सारे मैसेज भी भेजे थे। 2 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई आया, जिसमें कहा गया था कि पूजा ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ गए हैं, इसलिए उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाएं। जिस तरह की इंग्लिश इस मैसेज में लिखी हुई थी, उससे सुदीप को शक हो गया और उन्होंने पुलिस की मदद ली। बेंगलुरु पुलिस की टीम जब कोलकाता पहुंची तो वहां से मैसेज भेजने वाले नागेश का सुराग पुलिस को मिली। पुलिस ने बेंगलुरु में पड़ताल शुरू की। 2 दिनों में पूजा कहां कहां पर गई, किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह के ट्रांसपोर्ट का पूजा ने इस्तेमाल किया, इन सब की छानबीन की गई तो पता चला कि 30 जुलाई को पूजा ने नागेश की कैब का इस्तेमाल किया था और जो मैसेज पूजा के फोन से 2 दिन बाद भेजा गया था, उसका लोकेशन और नागेश के घर का लोकेशन एक ही था। जिसके बाद पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नागेश ने पुलिस को बताया कि लूटपाट के इरादे से उसने पूजा पर हमला किया था, लेकिन पूजा को वापस होश आ गया तो डर के मारे उसने पूजा का मर्डर कर दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।